सलाम दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा जॉर्डन के बारे में। जॉर्डन एक ऐसा देश है जहां पर सबसे ज़्यादा हॉलीवुड मूवीज़ रिकॉर्ड होती हैं, शूट होती हैं। जॉर्डन के बारे में ऐसी ऐसी बातें आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में जो आपने कभी सुनी ही नहीं होगी और आपकी जानकारी में इजाफा होगा। तो चलिए कुर्सी की पेटी बांधिए और शुरू करते हैं आपको बताना जॉर्डन के बारे में। दोस्तों आपको बता दें कि जॉर्डन ऑब्वियसली ऑफ कोर्स मुस्लिम देश है, अरब देश है और आपको बता दूं कि यहाँ की आबादी लगभग 1 मिलियन है। एरिया की बात करें तो लगभग 79,342 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ है। राजधानी इसकी जॉर्डन की अम्मान है। आपको बता दूं ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ की अरबिक है और अरबिक के बाद सबसे ज़्यादा यहाँ पर इंग्लिश ज़बान बोली जाती है। जॉर्डन में 98% रहने वाले लोग मुस्लिम हैं। जॉर्डन का बॉर्डर मिलता है इराक, सऊदी अरब, इजराइल और सीरिया से। दोस्तों आपने सुना होगा दुनिया के 7 अजूबे हैं जिसमें से हमारा भारत का ताजमहल है। तो पूरी दुनिया में से उन 7 में इसके पास, जॉर्डन के पास भी है, जो है पेत्रा। पेत्रा के बारे में बताया जाता है कि ये इतना पुराना है, 300 बीसी पुराना। तो पेट्रा के बारे में बताया जाता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से ये मौजूद है। आपको बता दूं कि पेट्रा एक ऐसा पुराना आप जाएंगे तो आपको जैसे याद आएगा कि पुरातत्व विभाग के ज़्यादातर लोग इस जगह पर पाए जाते हैं। ये जगह आपको हॉलीवुड की फिल्मों में कई बार और कई जगह देखने को मिल सकती है। ये देखिए जॉर्डन का ऐसा शहर है कि आप जब जॉर्डन की तस्वीरें देखेंगे ना, जॉर्डन का आप एरियल व्यू देखेंगे, तस्वीर देखेंगे तो आपको वहाँ के मकान, वहाँ की ज़मीन, वहाँ की पुरानी इमारतें ऐसी नज़र आएंगी कि आप खुद कहेंगे कि जॉर्डन का इतिहास काफ़ी पुराना है। अब बात अगर इतिहास पे आकर रुकी है तो आपको बता दूं कि जॉर्डन का इतिहास इतना पुराना है कि जॉर्डन का जिक्र बाइबल में है। जी हाँ, उसी आसमानी किताब में जिसको ईसाई पूजते हैं और मानते हैं। अब बात करें जॉर्डन के लोगों की तो जॉर्डन का हर दूसरा व्यक्ति 24 साल का है। यहाँ की जनसंख्या काफ़ी यंग और जवान है। लेकिन इतना तो पता ही होगा आपको कि ज़्यादातर यहाँ रेगिस्तान है। पूरा जॉर्डन रेगिस्तान से भरा हुआ है। आपको बता दूं कि यहाँ के बादशाह किंग अब्दुल्लाह II हैं जो कि सन 1999 से गद्दी पर विराजमान हैं। जॉर्डन की जो राजधानी अम्मान है ये पूरी दुनिया के सबसे पुराने शहरों में आता है और सिर्फ इसी अम्मान में 40 लाख लोग रहते हैं। जॉर्डन उन देशों में दुनिया में आता है जहां सबसे ज्यादा खाना पीना
पसंद है। जैसे हमारे भारत के आप दिल्ली चले जाइए, दिल्ली 6 इलाका है, जाफराबाद है और कई ऐसे दिल्ली के इलाके हैं जहां पर खाने पीने के शौकीन, दिल्ली को भी भूल जाइए तो पंजाब चले जाइए, पंजाबी लोग तो खाने पीने में सबसे आगे हैं। बहरहाल जॉर्डन भी ऐसे देशों में शुमार होता है जहां पर खाने पीने का लोग शौक रखते हैं। और आपको बता दूं कि जॉर्डन के लोगों को नॉनवेज बड़ा पसंद है। जॉर्डन का नेशनल फूड मनसब है। जी हां, इसके अंदर गोश्त, चावल और दही होता है। इसको बिल्कुल अलग तरीके से बनाया जाता है। गोश्त के काफी इसमें बड़े बड़े पीस होते हैं। माफ कीजिएगा, हमारे मुंह में पानी आ रहा है। जॉर्डन का दूसरे अपने यूरोप के देशों से ज़्यादा भिड़ंत नहीं है, तो जॉर्डन में पाबंदियां नहीं लगाई है किसी चीज़ पर। तो जॉर्डन में केबल टीवी चलता है, डिश टीवी चलता है, अंग्रेज़ी चैनल आप देख सकते हैं। और आपको पता ही है जॉर्डन ने इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन किया हुआ है। बात इजराइल की आई है तो ये मैप देखिए, फिलिस्तीन का जो वेस्ट बैंक है वो जॉर्डन का हिस्सा था। जी हाँ, झटका लगेगा, इसीलिए कहता हूं रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड में भी आपको ऐसी जानकारी मिलेगी कि आपका ज्ञान बढ़ेगा। सन 1967 में लड़ाई हुई थी, जॉर्डन और इजराइल के बीच जंग हुई थी, तो वेस्ट बैंक का इलाका पूरी तरह से जॉर्डन हार गया था। आज वेस्ट बैंक, उसी इजराइल ने वेस्ट बैंक में गंद मचाई हुई है और फिलिस्तीनियों को मारकर भगा रहा है और वहां पर कब्जा कर रहा है। जॉर्डन की करेंसी खुद अपनी है, जॉर्डनी दिनार। और जॉर्डनी दिनार, एक दिनार भारत का 114 रुपया है। जॉर्डन के लोग भाई साहब हर खाने के बाद ग्रीन टी, बस ग्रीन टी ही पीते रहते हैं। वहीं उसी जॉर्डन में उत्तर से दक्षिण तक पूरा ट्रेल बना हुआ है, रास्ता बना हुआ है। यानी उत्तर से दक्षिण तक जो घूमने जाते हैं टूरिस्ट, उनके लिए रास्ता है। वो पैदल उस रास्ते का इस्तेमाल करके पूरा जॉर्डन घूम सकते हैं। लेकिन पैदल जॉर्डन उस रास्ते का इस्तेमाल करके घूमने के लिए पूरे 40 दिन लगते हैं। और मैं ये सोच रहा था कि अरे भाई 40 दिन कौन घूमे, लेकिन वहाँ ऐसे सिरफिरे घुमक्कड़ लोग जाते हैं कि 40 दिन पैदल चलकर जॉर्डन घूमते हैं। और जॉर्डन घूमने फिरने के लिए बेहतरीन मुल्क है। अब ये जो पूरा रास्ता बना हुआ है लगभग 650 किलोमीटर लंबा है, जिस पर आवाम जो है, जो घूमने जाती है भाई वहाँ, वो पैदल चलती है। अब आपको बता दूं रहस्यमय बात, जिसको देखकर आपका दिल धक धक करेगा। ये देखिए, ये छोटी मोटी जगह नहीं है। ये छोटा सा जो आपको निशान दिख रहा है, ये छोटा नहीं है, ये सैटेलाइट इमेज है, ये ड्रोन इमेज है, बहुत ऊंचाई से लिया हुआ फोटो है। ये आपको जो निशान दिख रहा है, ये निशान हजारों साल पहले बनाया गया था। इसको अजरज कहा जा रहा है, अजरक भी कहते हैं, कई जगह इसको अजरक कहा गया है, कई जगह इसको अजरक कहा गया है। लेकिन आपको बता दूं कि सदियों पहले ये निशान बनाया गया था। और ये निशान इतना बड़ा है कि आप इसके अंदर जाके बैठ जाइए, बहुत बड़ा है। डिज़र्ट में ये बनाया गया, पहले रेगिस्तान में बनाया गया था, वहाँ सूखा सा हो गया है। एक दो निशान नहीं, ये बहुत सारे निशान हैं। हैरत करने वाली बात यह है कि ये निशान सिर्फ जॉर्डन में नहीं, सऊदी अरब और इराक में भी हैं जॉर्डन के अलावा। तो ये 3 जगह हैं जहाँ पर ऐसे अलग अलग निशान हैं। अभी तक वैज्ञानिक सर खुजा रहे हैं और दुनिया का कोई साइंटिस्ट बता नहीं पा रहा है कि आखिर ये है क्या। ये ज़रूर क्लियर है कि ये निशान मैनुअली बनाए गए हैं। ये खूब बड़ा सा निशान है, इसको खुद बनाया गया है। बाकी आपको बता दूं, पुराने लोगों का कहना ये है, जो इतिहासकार हैं बहुत पुराने, जो जॉर्डन के हैं, उनका ये कहना है कि ये जगह दूसरी दुनिया में रहने वाले लोगों को बुलाने के लिए, उनसे कांटेक्ट यानी एलियन से कांटेक्ट करने के लिए, उनको इस जगह बुलाने के लिए ये निशान बनवाया गया था। कहा था ना ऐसा कुछ बताऊंगा कि दिमाग चकरा जाएगा। ये आज भी जगह जॉर्डन समेत इराक और सऊदी अरब में मौजूद है। पूरी दुनिया में सबसे पुराना स्टैचू इसी जॉर्डन से मिला है, जिसकी जांच अभी चल रही है। अब जो हमारी दुनिया है, ग्लोब है, उस पूरी दुनिया में सबसे गहरी जगह इसी जॉर्डन में है। यानी समुद्र की बिल्कुल तल से, समुद्र के तल से नीचे भी 420 मीटर नीचे
ये गहरा है। जी हाँ, ये है वो मैप में जगह। जब आप कभी जॉर्डन जाइएगा तो उल्टे हाथ से न कभी खाना खाइएगा, न गलती से पानी पीजिएगा, क्योंकि वहाँ के लोग बहुत इसको गलत मानते हैं। जॉर्डन की नेशनलिटी की बात करें, अगर आप वहाँ बसना चाहते हैं तो आपके लिए थोड़ी दिक्कत वाली बात है। 20 साल आपको वहाँ रहना होगा और कुछ कड़ी शर्तें हैं, जैसे आपको जॉर्डन वाली जो भाषा, जो अरबिक भाषा है, वो बिल्कुल अच्छे से आनी चाहिए। दूसरी बात, आपके ऊपर कोई केस नहीं होना चाहिए। 20 साल आपको रहना होगा, 20 साल तक आप पर कोई केस नहीं होना चाहिए। आपकी अच्छे से इंक्वायरी होगी और उसके बाद आपको वहाँ की ज़बान अरबिक आनी चाहिए और आप वहाँ बेरोज़गार नहीं रह सकते। लीगल आपके पास कोई ऐसा काम होना चाहिए, कमाई का ज़रिया होना चाहिए, सरकार पर आप बोझ ना हो, तभी आप अप्लाई कर सकेंगे, तभी आपको वहाँ की नेशनलिटी मिलेगी। रही बात दूसरा, और जिसको आप आसान समझते हैं रास्ता, कि आप जॉर्डन की महिला से शादी करके बस जाएं वहाँ, तो बहुत मुश्किल है। पहले शीशे में अपना मेरी तरफ मुंह देखिएगा। मैं तो भाई साहब युगांडा ना जाऊँ मुझे तो वो जो थे ना काले, वो नहीं मिलने वाली कोई। यहाँ क्या सोचूंगा मैं जाके यार, अल्लाह मेरी तौबा। खैर, अपनी बेइज्जती करने में माहिर हैं हम। दोस्तों, वहाँ की महिला से भी ब्याह अगर आपने कर लिया, तब भी आपको कम से कम 10 साल वहाँ साथ रहना होगा। और उसके बाद आपको, अब ये मत सोचिएगा कि वहाँ की लौंडिया से शादी कर लिया तो आपको कामकाज नहीं सरकार को कामकाज दिखाना पड़ेगा। अब एक मेन अहम बात आपको बता दूँ, अब अगर आप वहाँ 20 साल रहने को तैयार हैं और उसके बाद नेशनलिटी हासिल करना चाहते हैं, तो आप अपंग ना हो, यानी कोई फिज़िकल डिसेबिलिटी ना हो आपके अंदर, और आप पूरी तरह से दिमागी तौर से भी सही हो, यानी जॉर्डन पूरी जांच करेगा। तो बेहतर ये है भैया, जहाँ हो आराम से रहो, खुशी से पढ़ो लिखो, अपना भाई घर बार चलाओ। देश छोड़ने की बात भगौड़े करते हैं, आराम से यहाँ बैठो, चलेंगे जॉर्डन। बस चलिए, कमेंट में बताइए अगला कौन सा देश है ऐसा जिस पर हम पोस्टमार्टम आपके लिए लेके आए उसका। जय हिंद।